हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कल के लिए सॉरी, कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरे घर में गेस्ट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारे वांग जी का जो ऑपरेशन हो चुका रहता है वो खतरे से बाहर रहता है और विंग के पास हमारा जंगशा और लैनकुरन चले जाते हैं। वहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा रो रहा रहता है। रोते रोते जंगशा के कंधे पे सर रखे ही वहीं पे सो जाता है। अब आगे का देखते हैं, जहाँ पे हमें लांजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लांजन बहुत ज़्यादा खुद को ही दोष दे रहा रहता है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। मैं अपने भाई को समझ नहीं पाया। मैंने कभी भी उसकी फीलिंग्स के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मैंने कभी उससे इतनी बात भी नहीं की। वो अमेरिका से आया, मेरे लिए वो बदला लेना चाहता था। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बट मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही हमारा लांजन सोचने लगता है। और फिर हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग उठ जाता है और जंगशा उसके पास ही बैठा हुआ रहता है। तो विंग कहता है लांजन कहाँ पे है, ऐसे कहता है। तो जंगशा कहता है वो बाहर होगा, मैं उसे बुलाने के लिए कह देता हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ठीक है, कहता है। और जंगशा फिर बाहर चला जाता है और लांजन को ढूंढने लगता है और लांजन को ढूंढ लेता है और लांजन से कहता है जाओ, विंग तुमसे बात करना चाहता है। तो लांजन कहता है ठीक है, कहता है। और लांजन वहाँ से धीरे धीरे से जाने लगता है और अंदर चला जाता है, जहाँ पे लैनकुरन बैठे हुए रहते हैं। तो लैनकुरन बाहर चले जाते हैं, जैसे लांजान अंदर आता है वैसे ही। और फिर विंग के पास हमारा लांजान जाके बैठ जाता है और फिर लांजान विंग की ओर देखता है। तो विंग कहता है क्या वो ठीक है ना? तो लांजान ऐसे कहता है। वो ठीक हो जाएगा ना? तो लांजान ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? लांजान कुछ भी नहीं कहता। तो विंग कहता है ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मैं उस टाइम पे किडनैप नहीं हुआ रहता तो लांजान वांग जी की ऐसी हालत नहीं हुई रहती। तो लांजान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपने भाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सब मेरी ही गलती है। तो विंग कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, सब मेरी ही गलती है। और जो उसने कहा था मेंग्याओ ने कि वो उसे 17 साल से मुझसे प्यार करता है, वो क्या सच बात थी? तो हमारा लांजान कहता है मैंने उसके वॉलेट में फ़ोटो देखी है तुम्हारी। विंग कहता है क्या? यानी वो सच कह रहा था? तो लांजान कहता है ऐसे कहता है। तो विंग कहता है अब मैं क्या करूं? तो लांजान कहता है तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो विंग, मैं तुम्हें इसमें रोकूंगा नहीं। तुम्हारी लाइफ है, तुम जैसे जीना चाहो तुम वैसे जी सकते हो। तो विंग कहते पर तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं लांजान तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ, वांग जी के लिए फीलिंग फ़िलहाल मेरे अंदर वांग जी के लिए फीलिंग्स नहीं है, बट मैं कभी वांग जी को भी चांस देना चाहूँगा, ऐसे कहता है। तो लांजान कहता है तो विंग कहता है अगर मैं उसे चांस देना चाहूँ तो तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे ना? मैं उसे चांस दे सकता हूँ ना? तो लांजान ऐसे कहता है। तो विंग कहता है तो लांजान को कब तक होश आने वाला है? तो वांग जी यानी हमारे वांग जी को कब तक होश आने वाला है, ऐसे लांजान से विंग पूछता है। तो लांजान कहता है डॉक्टर ने कहा है कि वो 2 दिन के बाद होश में आएगा। तो विंग कहता है 2 दिन के बाद? ऑपरेशन तो आज हुआ है ना, वो 2 दिन के बाद क्यों होश में आएगा? तो लांजान कहता है कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी इसके कारण, तो वो 2 दिन के बाद ही होश में आएगा। तो विंग कहता है ठीक है। और मेंग्याओ का क्या हुआ है? तो लांजान कहता है मैंने उससे जाने के लिए कह दिया है, मैंने उसे माफ़ कर दिया है, उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। अगर वो जिससे प्यार करता है वो उसे ठुकराए तो मुझे भी पता है कितना दर्द होता है। तो और ये तो सबको पता रहता है कितना दर्द होता है। और वो जिससे हम प्यार करते हैं और उस इंसान के साथ कुछ हो जाए किसी की वजह से, तो हम बदला भी लेने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। उसके साथ वैसा ही हुआ था, वो खुद बदला लेना चाहता था हम लोगों के साथ, बट मैं उसे माफ़ करता हूँ, उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। और मैंने उसे इस शहर को यानी इस देश को छोड़ने की बात कह दी। उसे कहा फिर से तुम वहाँ पे रिटर्न चले जाओ जहाँ से तुम आए हो। मैंने उसे पैसे वगैरह जो कुछ भी है मेरी तरफ से जो भी मदद हो सकती थी वो सब मैंने उसे कर दिया है। तो विंग कहता है वो चला गया है क्या? तो लांजान कहता है उसे कह दिया है मैंने।
वो यहाँ से चला गया होगा अब तक, तो ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ठीक है, तो मुझे यहाँ से कब तक छुट्टी मिलेगी, मुझे कब तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो लांसान कहता है जब तुम्हारे घाव रिकवर हो जाएंगे उसके बाद ही ना। तो विंग कहता है नहीं, मुझे अभी हॉस्पिटल में नहीं रहना है, मुझे वांग जी को देखने के लिए जाना है। तो लांसान कहता है ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, ऐसे कहता है। और वांग जी हमारे लांसान व्हीलचेयर लेता है और वहाँ पे विंग बैठता है और वहाँ पे उसे लेके जाया रहता है। फिर हमारे वांग जी के जो रूम के बाहर वो लोग पहुँच जाते हैं। फिर विंग व्हीलचेयर से खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे से अंदर चलने लगता है। उसके पीछे हमारा लांसान भी चल रहा रहता है। वो दोनों अंदर चले जाते हैं और विंग लांसान को देखता है, और यानी विंग हमारे वांग जी को देखता है। और विंग के सामने एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहाँ पे विंग ने हमारे लांसान को भी सेम ऐसे ही कंडीशन में देखा था, इसलिए हमारे विंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारे साथ भी मेरी वजह से हुआ था और इसके साथ भी मेरी वजह से हुआ था। तो लांसान उसकी ओर देखते हुए कहता है विंग क्या हुआ है। विंग कुछ भी कह नहीं रहा रहता है और विंग अपने मन में कहता है लांसान भी इसी कंडीशन में था जब मैंने इसे देखा था, और वांग जी भी इसी कंडीशन में है, और दोनों की कंडीशन का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने ये सब कुछ शुरू किया था, मेरी वजह से ये सब हुआ है, ऐसे हमारा विंग अपने मन में कहने लगता है और उसके आंखों से आंसू बह रहे रहते। फिर लांसान कहता है विंग क्या हुआ है। विंग कुछ नहीं कहता है और हमारे वांग जी के पास जाके बैठ जाता है और वांग जी के धीरे से हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहता है वांग जी होश में आ जाओ ना, तुम ऐसे ही सोते रहोगे तो देखना मैं तुम्हें मिलने के लिए नहीं आऊँगा, ऐसे कहता है। और लांसान सिर्फ देख रहा रहता है और विंग वांग जी को पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक देखता है और विंग कहता है इसे तो ज़्यादा चोट नहीं लगी है ना, इसने क्या किया था, ऐसे कहता है। तो हमारा लांसान कहता है उसने गले की नस काटी थी जिसके कारण उसका ब्लड लॉस हो चुका है, और जब ऑपरेशन का टाइम था तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आ चुकी थी, इसके कारण प्रॉब्लम हुई थी, इसके कारण वो डॉक्टर ने कहा कि सिनेस्थेसिया उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ी, इस कारण वो 2 दिन तक होश में नहीं आएगा, बट वो अभी ठीक है, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। तो विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग कहता है मैं वांग जी का ख्याल रखना चाहता हूँ। तो लांसान कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूँगा, मैं भी उसका ख्याल रखूँगा, आज तक उसने मेरे लिए जो कुछ भी किया मुझे उसका पे बैक तो करना ही होगा। तो विंग सिर्फ उसकी ओर देख के एक स्माइल करता है और लांसान ऐसे कहता है। और फिर ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। विंग हमारे वांग जी की बहुत ज़्यादा टेक केयर करना स्टार्ट कर दिया रहता है, रोज़ उससे मिलने जाता है, उससे बातें करता है, और लांसान सेम ऐसे ही करता है, अपने भाई से बातें करता है कब जागोगे करके, ऐसे वो लोग बातें करने लगते हैं। फिर 2 दिन के बाद तीसरा दिन रहता है जहाँ पे सब लोग हमारे वांग जी की जागने के इंतज़ार कर रहे रहते हैं, बट वांग जी अभी तक जागा ही नहीं रहता है। और लांसान डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है डॉक्टर क्या हुआ है, ये अब तक जाग क्यों नहीं रहा है, ऐसे पूछने लगते हैं, वो अभी तक नींद से क्यों नहीं जागा। तो डॉक्टर कहते हैं सर रुकिए, वो जाग जाएंगे, उनको जब जागना होगा तब जाग जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। तो लांसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और विंग भी, और लैनकुरैन, शीचान, जंगशा सब लोग घबराए हुए रहते और वहीं पे रहते। रात हो जाती है, रात से फिर 2nd डे 4th डे भी आता है, फिर भी हमारा वांग जी जग ही नहीं रहा रहता है, इसके कारण विंग को लगने लगता है कि वो लांसान की तरह तो उसके साथ हुआ नहीं होगा ना, वो भी तो लांसान की तरह कोमा में तो नहीं चला गया होगा ना। तो विंग लांसान के पास आते हुए क्या, लांसान जाओ ना, तुम्हारे भाई को उठा दो ना, क्या वो तुम्हारे जैसे 2 साल तक तुम जैसे कोमा में थे वैसे तो नहीं चला गया है ना। तो लांसान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसे कहता है। और लांसान भी यही सोच के घबरा रहा रहता है, और लैनकुरैन जब ये सोचता है तो लैनकुरैन नहीं विंग ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम ऐसी बातें मत करो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है जाओ ना लांसान, अपने भाई को उठाओ ना, अगर उसे मेरी वजह से ऐसा कुछ भी हुआ, उसके भी मेरी वजह से कुछ साल बर्बाद हुए या ज़िंदगी बर्बाद हुई, तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा लांसान, विंग कहता है मैंने खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा लांसान, प्लीज़ जाओ उसे उठाओ। और लांसान विंग की ऐसी बातें सुन के उसके भी आंखों से आंसू आते हैं। और
फिर हमें जो लांजान का रूम है वहाँ यानी वांगजी का जो रूम है वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी के हाथ हिल रहे रहते हैं और वांगजी धीरे धीरे से होश में आ रहा रहता है। बट उस रूम में सिर्फ एक नर्स रहती है। जब उस नर्स को दिखता है कि हमारा वांगजी होश में आ रहा है तो वो डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। जहाँ पे हमारे लांजान विंग सब लोग बाहर ही बैठे हुए रहते क्योंकि वांगजी को होश नहीं आया रहता है, वो ज़्यादा टेंस रहते हैं, इसलिए विंग और लांजान वहीं पे बैठे हुए रहते। जब नर्स चली जाती है तो विंग उस नर्स से पूछता है क्या हुआ है, तभी वो नर्स बताती है कि उनको होश आ चुका है। तो वो नर्स चली जाती है डॉक्टर को बुलाने के लिए और विंग सिर्फ बाहर से देख रहा रहता है। विंग अंदर जाने की कोशिश करने लगता है बट डॉक्टर पीछे से आते हुए कहते हैं नहीं रुकिए, हम पहले उनको चेक करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आप अंदर जाके उनसे मिल पाओगे, ऐसे कहते हैं। और डॉक्टर चले जाते हैं और डॉक्टर हमारे वांगजी को चेक करने लगते, उसे पूछने लगते कहीं पे दर्द हो रहा है कि नहीं और उंगलियां दिखा के पूछने लगते ये कितनी उंगलियां है, तुम्हारे पैर हिल रहे कि नहीं हिल रहे, तुम्हारे हाथ उंगलियां, ये सब उसे पूछने लगते। कहीं कहीं दर्द हो रहा है स्टमक वगैरह पे, सब कुछ उसे पूछने लगते हैं। गर्दन में भी कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लांजान कहता है सब कुछ, वांगजी कहता है सब कुछ ठीक है डॉक्टर, ऐसे कहता है। और फिर डॉक्टर बाहर आते हैं और विंग और लांजान से कहते हैं आप सब मिल सकते हैं। और तब तक वहाँ पे पूरे फैमिली आ जाती है और विंग और लांजान अंदर चले जाते हैं और विंग धीरे धीरे अंदर जाता है और लांजान भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा रहता है। और फिर हमारा वांगजी जब नोटिस करता है कोई आ रहा है तो वांगजी विंडो की ओर देखते हुए कहता है कितने दिन हुए ना मैं यहाँ पे हूँ, तो ऐसे कहता है। तो हमारा विंग कहता है 4 दिन हो रहे हैं तुम्हें यहाँ पे होते हुए। तो वांगजी कहता है हाँ विंग आप कैसे हो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। और लांजान भी कहता है वांगजी तुम ठीक तो हो ना। तो वांगजी ऐसे कहता है। तो हमारा विंग कहता है तुम अभी खुद को ठीक महसूस कर रहे हो ना, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना। तो लांजान कहता है हाँ, वांगजी कहता है कहीं पे भी नहीं, मैं ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या, लांजान विंग से कहता है प्लीज़ विंग बाहर जा सकते हो, मुझे अपने भाई से बात करनी है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है और विंग बाहर चला जाता है। लांजान हमारे वांगजी के सामने आ जाता है जहाँ पे वांगजी विंडो की ओर ही देख रहा रहता है। तो वांगजी के सामने आते हुए कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो वांगजी कहता है क्या, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि विंग को किडनैप कर लिया था। तो हमारा वांगजी कहता है मुझे उस टाइम पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, वो सब अचानक हो गया था और मैं अचानक से वहाँ से निकल गया। तो लांजान कहता है तुम इतना क्यों विंग को बचाना चाहते थे। तो हमारा वांगजी कहता है क्योंकि वो आपका पार्टनर है भाई, मैं आपके लिए आपके पार्टनर को बचाना चाहता था। तो हमारा लांजान कहता है अच्छा, और जो तुम्हारे वॉलेट में फ़ोटो है उसका क्या। तो वांगजी उसकी ओर देखता है, अपने भाई की ओर, कहता है क्या। तो उसका भाई कहता है जो तुम्हारे वॉलेट में फ़ोटो है उसका क्या। तो वो कहता है कोई नहीं, वो पुरानी फ़ोटो है भाई। तो लांजान कहता है मुझे उस फ़ोटो के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तो वांगजी कहता है क्या भाई आप ये क्या कह रहे हो, क्या भाई आप ये क्या कह रहे हो। तो लांजान कहता है अभी तुम रिकवर हो जाओ, उसके बाद में तुम्हें सारी डिटेल पूरी कहानी बताऊंगा, पहले तुम खुद को अच्छी तरह से रिकवर कर लो। तो वांगजी कहता है मैं अभी ठीक हूँ भाई, मुझे डॉक्टर 2 दिन के बाद डिस्चार्ज भी करने वाले, इतनी टेंशन की कोई बात नहीं, आप मुझे सब कुछ बता सकते हो क्या हुआ है तो, और महंगा होगा क्या हुआ है। तो लांजान कहता है मैंने उसे माफ़ कर दिया और यहाँ से भेज दिया, इस कंट्री से बाहर। तो वांगजी कहता है ठीक है। तो वांगजी कहता है आपको क्या पता चला है। तो हमारा लांजान कहता है सब कुछ, जो कुछ भी है बचपन से लेके अब तक। तो हमारा वांगजी अपने भाई की ओर देखते गए तो भाई आप भी चाहते होंगे मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो लांजान क्या, मैं क्यों चाहूँगा तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ, तुम मेरे साथ ही रहोगे, मेरे भाई हो तुम, इतने साल तक तुम मुझसे दूर रहे हो और अब तुम चाहते फिर से रिटर्न जाना और यहाँ से जाना और कह रहे हो कि मैं चाहता हूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहीं पे रहोगे मेरे सामने, मेरे साथ रहोगे, ऐसे कहता है। और फिर विंडो को यानी डोर को नॉक करता है और कहता है लांजान तुम कितनी देर उससे बात करने वाले, मुझे भी बात करनी है, ऐसे कहता है। तो लांजान कहता है ठीक है, ऐसे कहता है और विंग अंदर आता है
और विंग लांजन की ओर देखते गए, अब तुम्हें अकेले में बात करनी थी, अब मुझे अकेले में बात करनी है। तो लांजन कहे क्या, तुम क्या बात करना चाहते हो? तो विंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारे सामने ही बात कर लेता हूँ, ऐसे कहता है। और फिर विंग कहता है लांजन तुम्हें मेरे लिए खतरे में पड़ने की क्या ज़रूरत थी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लग गई। तो यानी वांग जी को ये सब कह रहा रहता है। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मैं किसी को भी, आपकी जगह कोई भी होता मैं सब किसी को भी बचा लेता, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है सच में, मुझे लगा कि तुम सिर्फ मुझे बचाने के लिए आए हो, अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो तुम ऐसे ही बचाने के लिए चले जाते। ऐसे कहता है हमारा वांग जी। तो विंग कहता है ठीक है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुमसे मुझे एक बात पूछनी थी, क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे? तो वांग जी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और लांजन भी उसके साथ इस शॉक में खड़ा हुआ रहता है। और लांजन को समझ में नहीं आता विंग ने इतनी जल्दी कैसे के पूछ लिया करके। विंग तो आराम से ये सब बातें करने वाला था ना, बट विंग ने जल्दी से जल्दी पूछ लिया इसलिए। तो वांग जी विंग की ओर न लांजन की ओर देखने लगता है और वांग जी कहता क्या? तो विंग फिर से ज़ोर से कहता है क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे? तो वांग जी कहता है आप ये क्या कह रहे हो? तो विंग कहता है फिर से, मैं लास्ट टाइम फिर से कह रहा हूँ आपको, तुम क्या मुझे डेट करना चाहोगे? ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है आप मेरे भाई के सामने ऐसी बात क्यों कर रही हो? ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मैंने तुम्हें जो क्वेश्चन किया तुम उससे का आंसर दो, ऐसे कहता है। तो लांजन कहता है अगर आपको भी ये सब पता चल चुका है, वो फ़ोटो और मेरी फीलिंग्स के बारे में, तो प्लीज़ आप मुझ पे दया कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे। अगर आपको मुझे ऐसी हालत में देखे पछतावा या कुछ हो रहा होगा, तो इसलिए आप ये चाहते हो कि मैं आपको डेट करूं या कुछ भी, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत कीजिए। आपको इसका पछतावा करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें सब मेरी ही मिस्टेक है, तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत सोचिए, ऐसे कहता है वांग जी। तो विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने जो पूछा है तुम उसका आंसर दो। तो वांग जी कहता है इसके बारे में सोचने के लिए मुझे टाइम चाहिए, ऐसे कहता है। तो लांजन कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहो तो विंग के साथ डेटिंग कर सकते हो, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है भाई आप ये क्या कह रहे हो? ऐसे कहता है विंग से तो आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना भाई? तो वांग जी कहता है मैं अभी भी उससे ही प्यार करता हूँ, ऐसे कहता है हमारा लांजन। तो वांग जी कहता है तो फिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैं उसे डेट करूँ? तो हमारा लांजन कहता है क्योंकि विंग चाहता है कि तुम्हें एक चांस दे करके। तो लांजन कहता है क्या? तो भाई आप इसलिए चाहते हैं कि मैं विंग के साथ डेट पे जाऊँ, यानी डेट करूँ? तो लांजन कहता है इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई? तो लांजन कहता है नहीं, मुझे इससे क्या प्रॉब्लम होगी, तुम मेरे भाई ही हो, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं इसके बारे में सोच के आपको बताऊंगा। तो विंग कहता है ठीक है अब बहुत बातें हो गई, अब तुम कुछ खा लो, ऐसे कहता है। और विंग फिर बाहर चला जाता है और जो उसने जंगशा से कहा था लाने के लिए वो जंगशा लेके आया रहता है और जंगशा उसे हाथ से ले लेता है और हमारे वांग जी के पास आ जाता है। और वांग जी से कहता है चलो तुम्हें भूख लगी होगी ना? तो वांग जी के सामने सब कुछ ऐसे टेबल पे सजा देता है और फिर विंग वांग जी को खिलाने लगता है। तो वांग जी कहता है क्या मेरे हाथों में चोट नहीं लगी है? तो विंग कहता है अभी तुम्हारे हाथों में चोट नहीं लगी है बट सलैंग लगी हुई है ना, तो मुझे तुम्हें खिलाने दो, ऐसे कहता है। वैसे भी तुम्हारे हाथ गंदे होंगे इसके कारण, ऐसे कहता है। और लांजन भी कहता है विंग को करने दो, ऐसे कहता है। तो वांग जी चुपचाप से विंग खिलाता जाता है, वांग जी खाता जाता है और लांजन सिर्फ देख रहा रहता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, 2 दिन के बाद सीन दिखाई जाता है जहाँ पे विंग और हमारे लांजन यानी हमारे वांग जी दोनों को डिस्चार्ज मिल ही चुका रहता है। वो लोग सब लोग घर पे जा रहे रहते हैं। हॉस्पिटल से घर पे पहुंचने के बाद हमारे वांग जी का अच्छी तरह से वेलकम किया जाता है, बहुत अच्छी तरह से डेकोरेशन वगैरह वेलकम किया जाता है। और वांग जी ये सब माहौल देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा रहता है और लांजन भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और फिर वांग जी अंदर आता है, सब लोग फैमिली लोग रहते हैं वहाँ पे, सब लोग बैठे हुए एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं। और फिर लंच किया जाता है, ये दोपहर का टाइम रहता है। और उसके बाद फिर सब लोग अपने घर पे चले जाते हैं और फिर विंग लांजन लैनकुरन जंगशा और शिचन वहीं पे रहते। तो शिचन फिर कहते
मुझे जाना होगा, मेरी फिर से मीटिंग है, ऐसे कहते हैं। और तो जंगशा कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं घर पे रहना नहीं चाहता अकेला। और लानकुरन कहते हैं मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे भी अभी कंट्री के बाहर जाना है विजिट करने के लिए, ऐसे कहता है। तो सब लोग यहाँ से चले जाते हुए फिर विंग, लांजन और हमारा वांगजी ही रहते, तीनों ही जन घर पे रहते। तो विंग ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है चलो फिर हम ड्रिंक करते हैं, ऐसे कहता है। तो विंग ऐसे कहता है ड्रिंक करते हैं करके। तब हमारा लांजन कहता है मैं आयन को लेने के लिए चला जाऊँगा, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या? हाँ यहाँ मैं तो आयन के बारे में भूल ही गया था इन सब चक्करों में, ऐसे कहता है। तो लांजन कहता है मैं उसे लेने के लिए कल चला जाऊँगा, ऐसे कहता है। तो विंग वांगजी की ओर देखता है और वांगजी जो ड्रिंक करने जा रहा रहता है। तो विंग कहता है तुम्हें ड्रिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है। और लांजन की ओर देखते हुए कहता है लांजन तुम्हें भी ड्रिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं, आज तो ड्रिंक सिर्फ मैं ही करूँगा। तो लांजन कहता अभी तो तुमने कहा था कि चलो ड्रिंक करते, तो यहाँ पे आए हैं हम लोग। तो विंग कहता है चलो ड्रिंक करते हैं, मैंने कहा ज़रूर है, पर तुम दोनों को ड्रिंक करने के लिए मैंने नहीं कहा है, तो सिर्फ मैं अकेला ही ड्रिंक करूँगा। तब लांजन कहता है क्यों, तुम क्यों ड्रिंक करोगे? तो विंग कहता है मुझे करना है इसके कारण। और फिर लांजन कहता है नहीं मैं भी ड्रिंक करूँगा, ऐसे कहता है। और विंग कहता है नहीं नहीं नहीं। और विंग एक बोतल में से ग्लास में वाइन डालने लगता है और लांजन की ओर वाइन पास करते हुए कहता है तुम सिर्फ वाइन पियो, ऐसे कहता है। और मैं वोडका पीऊँगा और शॉट। तो वांगजी उसकी ओर देखते हुए कहता है क्या? तो लांजन कहता है रहने दो, इससे बहस करना ही बेकार है, ऐसे कहता है, क्योंकि ये ड्रिंक के मामले में बहुत हम दोनों से भी आगे है, ऐसे कहता है। तो वांगजी कहते हैं ऐसे कहता है। और विंग धीरे धीरे से ड्रिंक करने लगता है और फिर विंग को नशा होने लगता है। और विंग लांजन की ओर देखते हुए लांजन आई लव यू सो मच, ऐसे कहता है। और वांगजी की ओर देखते हुए कहता है वांगजी ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बट मैं तुमसे प्यार करना ज़रूर सीख जाऊंगा, मैं भी तुम्हें प्यार करूंगा, जैसे तुम मुझसे प्यार करते आए हो 17 सालों से, वैसे मैं भी तुमसे प्यार करूंगा, याद रखना तुम, ऐसे कहता है। तो वांगजी ऐसे कहता है। और लांजन कहता है विंग तुम अभी बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुके हो, चलो तुम्हें रूम में छोड़ के आ जाता, मैं सो जाना। तो विंग कहता है क्यों, हम तीनों साथ में सोएंगे, ऐसे कहता है विंग। तो लांजन कहता क्या? वांगजी कहता तो विंग कहता है क्या हुआ, हम साथ में जाके सो जाते हैं ना, फिर कल मॉर्निंग में हम वॉक के लिए जाएंगे, मैं भी तुम दोनों के साथ हमेशा वॉक पे चलूँगा। तो लांजन कहता है और वांगजी कहता है हाँ विंग तुम उठ ही नहीं सकते सुबह सुबह, हमें पता है। तो लांजन भी सेम ही इसमें सर हिलाता है। तो विंग कहता है क्या तुम दोनों को मुझ पे यकीन है, अब तुम दोनों एक साथ दोनों भाई मुझ पे हुक्म चलाओगे क्या? मैं उठ सकता हूँ, तुम्हें क्या पता है, मैं नींद से भी जब भी मुझे कोई उठाता है मैं जल्दी उठ जाता हूँ और उनके साथ वॉक करने के लिए चलता हूँ। तुम देखना, तुम मुझे रात के 2 बजे भी उठाओगे ना, मैं तब भी उठ जाऊँगा और तुम्हारे साथ वॉक करने के लिए चलूँगा। तो लांजन कहता है तुम्हें वॉक करने के लिए कोई आने की कोई ज़रूरत नहीं। विंग कहता है नहीं, मैं तुम दोनों के साथ सेम टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं तुम दोनों के साथ हमेशा रहूँगा, मैं तुम दोनों के लिए टाइम निकालूंगा, ऐसे कहता है। तो लांजन कहता है विंग तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी भी कहता है विंग तुम्हें इतना खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है नहीं, ये सब तो मैं करूँगा और मुझे इसमें कोई फोर्स नहीं करा, मुझे करना ही ये सब मुझे करना ही है, इसके लिए मुझे कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है, तुम दोनों गलत सोच रहे हो, ऐसे कहता है। और विंग फिर ऐसे ही बातें करते करते वहीं पे टेबल पे सो जाता है और लांजन और वांगजी सिर्फ उसे देख रहे थे। फिर लांजन कहता है मैं इसे रूम में छोड़ के आता हूँ, ऐसे कहता है। वांगजी कहता है ऐसे कहता है। और फिर लांजन वांगजी को रूम में छोड़ने के लिए लांजन विंग को रूम में छोड़ने चला जाता है और विंग को वापस सुला के नीचे आ जाता है जहाँ पे वांगजी बैठा हुआ रहता है और धीरे धीरे से वो वाइन पी रहा रहता है और लांजन उसके पास आ जाता है और वांगजी और लांजन दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लांजन कहता है वांगजी तुमने अभी तक आंसर नहीं दिया है, तुम विंग के बारे में विंग को डेट करना चाहते हो कि नहीं? तो वांगजी कहता है भाई, बट मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अपने भाई के पार्टनर के साथ मैं कैसे रिलेशन में आ सकता हूँ? तो वांगजी के लांजन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। विंग जो जाता है मैं वो करूँगा, उसमें फ़ाइन हूँ। मुझे विंग ने कहा है कि वो तुम्हें डेट करना चाहता है तो वो कर सकता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आगे जाके शादी भी कर सकते। तो लांजन कहते बट भाई लोग क्या कहेंगे। तो हमारा लांजन कहते लोगों का क्या सोचना है, मुझे लोगों से कहीं कुछ मतलब नहीं है। अगर तुम खुश हो, विंग खुश है और मैं भी खुश हूँ तो यही मेरे लिए काफ़ी है। तो वांग जी कहते हैं आप इतना ही कह रहे हो तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, ऐसे कहता है। तो हमारा लांजन कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और फिर वो दोनों भाई एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक कैसे हुआ क्या हुआ सब कुछ ऐसे बातें करते हुए है। और फिर दोनों भाई कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं अपने अपने। और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग जो है 9 बजे उठता है और वो भी हेडेक से उसका सर दर्द कर रहा रहता है। तो उठता है और अपने सर को पकड़ते हुए कहता है ओ माय गॉड मेरा सर कितना दर्द हो रहा है। लांझान कहाँ पे हो तुम, ऐसे कहता है। तो लांझान उसके सामने आता है और नींबू पानी लेके और एक गोली लेके आता है और विंग के सामने आके कहता है ये लो, ऐसे कहता है। और विंग फिर लेता है और कहता है लांझान मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द क्यों कर रहा है। तो लांझान कहता है विंग तूने कल रात को बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी इसके कारण। तो विंग कहता है ओ सॉरी तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। तो लांझान कहता है मैंने रोकने की कोशिश की थी बट तुम रुकना नहीं चाहते थे, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओ माय गॉड और वांग जी और बाकी सब कहाँ पे है। तो विंग कहता है कल रात को ही तो वो सब चले गए थे, सिर्फ वांग जी और तुम और मैं ही हुए इस घर में। और मैं लाया आज अभी थोड़ी देर में आयन को लाने के लिए जाने वाला हूँ। तो विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग कहता है बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है। तो लांझन कहता है थोड़ी देर और आराम करो उसके बाद सर का दर्द चला जाएगा, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और फिर लांझन कहते हैं तुम आराम करो तब तक मैं आयन को लेने के लिए चला जाता हूँ। तो विंग कहता है ओके जाओ, ऐसे कहता है। और विंग आराम करने लगता है और लांझन वहाँ से विंग को अच्छे से सुला के आयन को लेने के लिए चला जाता है। नीचे जाते टाइम हमारा वांग जी उसको मिलता है। तो वांग जी से कहता है कि विंग का ध्यान रखना, मैं आयन को लेने के लिए जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। और फिर हमारा लांझन वहाँ से चला जाता है और लांझन चला जाता है। और ऐसे ही टाइम हो जाता है, दोपहर हो जाती है। और विंग फिर दोपहर को नीचे आता है और पूरी तरह से फ्रेश होके नीचे आता है। और वो देखता है कि विंग आयन लांझन और वांग जी के साथ दोनों के साथ खेल रहा है करके। तो विंग स्माइल करते हुए उन तीनों को देख रहा रहता है ऊपर से। जब हमारा लांझन नोटिस करता है कि विंग ऊपर से देख रहा है करके, तो विंग लांझन कहता है विंग क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, आओ नीचे, ऐसे कहता है। तो विंग स्माइल करते हुए आता है और कहता है मैं देख रहा था आयन तुम दोनों के साथ कितने ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, वो देखने के देख रहा था ऊपर से। तो विंग हाँ ऐसे कहता है। तो लांझन कहता है और विंग कहते तुम दोनों ने मुझे उठाया क्यों नहीं। तो लांझन और वांग जी कहते हैं मैं तुम्हें उठाने के लिए आया था बट तुम उठे नहीं। लांझन भी कहता है मैं तुम्हें उठाने के लिए आया था तुम उठे नहीं, कितनी कोशिश की थी। और वांग जी कहता है हाँ मैं आपको उठाने के लिए आया था, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या मैं इतनी देर तक कैसे सो सकता हूँ। तो हमारा लांझन कहता है तुमने गोली खाई थी ना इसके कारण हुआ होगा, हेडेक तुम्हारा कम हो चुका होगा और तुम्हें नींद आई होगी। तो विंग कहता है ओ इसके कारण ही दोपहर हो चुकी है और मुझे अभी भूख भी लगी है, अपने पेट को हाथ लगाते हुए कहता है। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं आपके लिए कुछ बना देता हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है नहीं मैं बना लूँगा खुद के लिए। तो लांझन उसकी ओर देखते हुए कहता है अच्छा विंग तुम्हें क्या क्या बनाना आता है। तो विंग कहता है बॉयल नूडल्स। तो और आयन कहता है और पापा को केक भी बनाना आता है। तो हमारा विंग कहता है आयन वो केक खाने के लिए नहीं होता है, वो बेचने के लिए होता है। तो लांझन कहता है क्या विंग क्या सिखा रहे हो तुम इसको। तो विंग कहता है अगर मैं इसको बता दूंगा कि वो केक मैं खाने के लिए बनाता हूँ तो वो जब भी मैं केक बनाऊंगा ना तब वो मेरे पीछे लगेगा, इसके कारण उसे ऐसे ही बताना पड़ता है। तो वांग जी कहता है क्या विंग ऐसा थोड़ी होता है। तब लांझन कहता है चलो छोड़ो वांग जी जाओ इसके लिए कुछ बना लो। तो वांग जी कहता है ठीक है भाई, ऐसे कहता है। और वांग जी वहाँ से चला जाता है कुछ बनाने के लिए, फिर बना के विंग के सामने पेश किया जाता है और विंग उसे धीरे धीरे से खाने लगता है। और फिर विंग खाते टाइम बोलता है तो वांग जी हम कब डेट पे जाने वाले हैं। तो वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है
मैंने कहा हम कब डेट पे जाने वाले हैं, तुमने कुछ प्लान बनाया होगा ना। तो वांग जी कहता है ऐसे कहता है, और लांझान तुम भी चलोगे ना डेट पे। तो लांझान कहता है नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं आयुन का ध्यान रखूँगा, ऐसे कहता है। और मुझे ऑफिस में भी जाना होगा, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है मैं ऑफिस में चला जाऊँगा भाई, मैं ऑफिस का काम देख लूँगा। तो लांझान कहता है नहीं, तुम दोनों आज डेट पे चले जाओ, मैं तुम दोनों के लिए एक रेस्टोरेंट बुक कर देता हूँ, ऐसे कहता है। तो हमारा विंग कहता है क्या तुम रेस्टोरेंट बुक करने वाले हो? नहीं, मैं खुद देख लूँगा सब कुछ, मुझे कहाँ पे जाना है। तो वांग जी कहता है, लांझान कहता है ठीक है, तुम्हें जो चाहे, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, ऐसे कहता है। और फिर वहाँ से जो हमारा वांग जी है चला जाता है आयुन को लेके ऑफिस में, और वो ऑफिस में जाके अपना काम करने लगता है, और लांझान वहीं पे खेलते खेलते सो जाता है। और अभी हमें विंग और वांग जी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग और वांग जी बहुत अच्छे से रेडी होके कार में जा रहे रहते हैं, और एक रेस्टोरेंट के सामने जाके कार रोक देते हैं। और विंग कहता है यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, ऐसे कहता है। और लांझान कहता है कहाँ से, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तो विंग जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के पीछे लेके चलता है, और वहाँ पे बहुत अच्छा समुंदर रहता है। उस समुंदर को देखते हुए कहता है यहाँ से देखो, मैंने इस यहाँ की बात की थी। तो हमारा वांग जी पूरे व्यू को देखने लगता है, और विंग कहता है कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे आके, मुझे हमेशा शांति मिलती है। जब मैं यहाँ पे रहता था ना, हमेशा यहाँ पे आता था, और यहाँ पे आके मुझे हर सवालों के जवाब मिलते थे। अगर तुम किसी चीज़ में कंफ्यूज होंगे तो तुम्हें भी यहाँ पे हर सवालों के जवाब मिल सकते हैं, वांग जी ऐसे कहता है विंग उसकी ओर देखते हुए। और विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वांग जी जब ये नोटिस करता है कि विंग ने उसका हाथ पकड़ा है करके, तो हमारा वांग जी भी उसका हाथ पकड़ लेता है, और वो दोनों वहीं पे समुंदर के किनारे धीरे धीरे चलने लगते हैं। तो विंग कहता है मैंने उनसे कहा था पास में ही टेबल लगा देना, उन्होंने इतनी दूर लगा दी है ना, हम कब से चलते जा रहे हैं फिर भी पहुँच ही नहीं पा रहे, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें उठा लूँ। तो विंग कहता है क्या, मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, तुम मुझे कैसे उठा सकते हो? तो वांग जी कहता है तुम चाहोगे तो मैं उठा सकता हूँ, पिगी राइट दे सकता हूँ मैं तुम्हें। तो विंग कहता है नहीं, अभी पहुँच ही जाएंगे हम लोग, ऐसे कहता है। तो लांझान कहता है तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा होगा तो मैं दे सकता हूँ पिगी राइट। तो विंग कहता है नहीं नहीं, चलो चलो चलो, दौड़ते हुए चलते। तो वांग जी और विंग वहाँ से दौड़ने लगते हैं, और हमारा वांग जी तो आगे चला जाता है, और विंग धीरे धीरे आ रहा रहता है। तो वांग जी कहता है विंग जल्दी आओ, हम पहुँचने वाले हैं, विंग जल्दी आओ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है तुम कितने तेज़ दौड़ते हो, मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, ऐसे कहता है। तो लांझान कहता है इसलिए कहता हूँ, और वांग जी कहता है इसलिए कहता हूँ कि वॉक के लिए चलते जाओ, तुमने कल कहा था कि वॉक के लिए चलोगे, बट तुम तो सुबह में उठे ही नहीं थे। तो विंग कहता है क्या मैंने कहा था ऐसा? तो हमारा वांग जी कहता है तुम तो कह रहे थे जब तुम ड्रिंक करे तो उस टाइम पे कहा था तुमने, तुम मेरे साथ और भैया के साथ सेम टाइम स्पेंड करना चाहते हो, सेम हर जगह पे चलना चाहते हो, तुमने तो ये सब कहा था। तो विंग कहता है ओ ये सब मैंने कहा था, मुझे याद क्यों नहीं है, ऐसे कहता है। तो लांझान यानी जो हमारा वांग जी रहता है कहता है छोड़ो उन बातों को, और पहुँच गए हम लोग, ऐसे कहता है। और फिर वो लोग उस वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद अब चलो आगे देखेंगे क्या होता है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय गाइस।